वैकुंठ एकादशी, भक्ति और सेवा का संदेश। प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों, सनातन धर्म में वैकुंठ एकादशी अत्यंत पवित्र तिथि है। इस वर्ष ये तिथि 10 जनवरी 25 को है। यह एकादशी भक्ति, त्याग और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। आइए इस शुभ अवसर के बारे में अधिक जानें। अन्य नाम और उनका इतिहास। वैकुंठ एकादशी को विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो इसके साथ जुड़ी कथाओं और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1. वैकुंठ एकादशी कथा। ये नाम भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वार से जुड़ा है, जो इस दिन उपवास और भक्ति करने वालों के लिए खुलते हैं। महत्व। यह मोक्ष का प्रतीक है। इस दिन का पालन करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। 2. मुक्ता एकादशी कथा। ये नाम मुक्ति से जुड़ा है, जिसका अर्थ है पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि। महत्व। ये नाम आत्मा को बंधनों से मुक्त करने के लिए इसका पालन करने की आवश्यकता को दर्शाता है। 3. पुत्रदा एकादशी कथा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से संतान की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में उल्लेखित है कि एक राजा, जो संतानहीन था, ने इस दिन का पालन किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महत्व। ये नाम इच्छित संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कृपा को दर्शाता है। 4. विजया एकादशी कथा। इसका उल्लेख रामायण में है। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इस एकादशी का पालन किया था। महत्व। यह विजय, साहस और सफलता का प्रतीक है। 5. मोक्षदा एकादशी कथा। ये दिन मोक्ष से जुड़ा है, जिसका अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये भागवत पुराण में वर्णित है। महत्व। ये व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करता है। मुरदैत्य और भगवान विष्णु की कथा। इस दिन को वैकुंठ एकादशी के रूप में मान्यता दिलाने वाली कथा भगवान विष्णु और दैत्य मुर से जुड़ी है। दैत्य मुर एक अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी दैत्य था, जिसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि देवता उससे भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु और मुर का युद्ध। भगवान विष्णु ने मुर का सामना किया और उससे लंबा युद्ध लड़ा। मुर को हराना कठिन था, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक घमंड था। मुर का वध। जब भगवान विष्णु ने मुर को हराने के लिए विश्राम लिया, मुर ने उन पर हमला करने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु की ऊर्जा से एक शक्ति प्रकट हुई, जिसने मुर का वध कर दिया। ये शक्ति देवी के रूप में प्रकट हुई, जिसे बाद में एकादशी का नाम दिया गया। एकादशी का महत्व। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर घोषणा की कि जो भी इस दिन उपवास करेगा और उनकी भक्ति करेगा, वह पापों से मुक्त होगा और वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उपवास का लाभ। उपवास केवल धार्मिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन तंत्र को आराम देता है। ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियां मन को शांत और चिंतनशील बनाती हैं। इस दिन का पालन कैसे करें? 1. सुबह स्नान और ध्यान के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करें। परिवार के साथ मिलकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 2. दिन भर उपवास रखें, दान करें और भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। 3. शाम दीप जलाएं और भजन कीर्तन में भाग लें। यदि संभव हो मंदिर जाएं। 4. रात्रि जागरण करें और आध्यात्मिक साधना में समय बिताएं। सामाजिक सेवा का महत्व। इस शुभ अवसर पर दूसरों की सेवा में समय दें। 1. भोजन दान। भूखे और गरीबों के लिए भोजन का आयोजन करें। 2. प्रकृति के लिए योगदान। पेड़ लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। 3. समुदाय सेवा। अनाथालयों, वृद्धाश्रमों या जरूरतमंदों की मदद करें। मेरे सुझाव। सामूहिक प्रयास। विद्यालयों और समुदाय में सामूहिक भजन, दान और पर्यावरण स्वच्छता अभियान का आयोजन करें। शिक्षा पर जोर दें। बच्चों और युवाओं को वैकुंठ एकादशी के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व के बारे में शिक्षित करें। सकारात्मक आदतें अपनाएं। इस दिन से प्रेरणा लेकर नियमित ध्यान, योग और सेवा कार्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आध्यात्मिक संदेश। वैकुंठ एकादशी केवल अनुष्ठानों के पालन के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, समाज में प्रेम और करुणा का संदेश फैलाने का भी दिन है। एक अंतिम विचार। आइए इस वैकुंठ एकादशी पर न केवल अपनी भक्ति बढ़ाएं, बल्कि समाज और प्रकृति के लिए सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। भगवान विष्णु सभी को आशीर्वाद दें। सागर एस भाटी पदनाम बंसी। जय द्वारकाधीश जी। राधे राधे जी।